जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी, गुरु जी की संगत को मेरी तरफ से बहुत 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 जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको ये सत्संग जो सुनाने जा रही हूँ, आपके संग शेयर करने जा रही हूँ, वो इस महीने की 5 तारीख का है। हुआ ऐसे कि मैं घर पे थी और डस्टिंग कर रही थी, और मेरा बड़ा बेटा जो है वो बड़ा बेटा ऑफिस गया हुआ था अपने। वो उसको अभी रिसेंटली ही जॉब लगा है, तो उसका फर्स्ट सैलरी 5th को आना था, सेम डे जिस दिन का ये सत्संग है। और उसने अपना एक मोबाइल भी फाइनेंस करवाया था। और होता है, बच्चे जब नौकरी करने लग जाते तो उनको लगता है कि वो सारी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद ही बेयर करें। तो उसी तरह से ना उसका ईएमआई डेट जो था वो भी सेम डेट था, पर सैलरी उसका 1 बजे तक नहीं आया था। एंड ही वॉज वरिड अबाउट दैट कि ना उसका ईएमआई लगने वाला है, क्योंकि बार बार मैसेज बैंक की तरफ से ब्लिंक हो रहा था उसको। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब गुरु जी ने ना उसकी इतनी हेल्प की है, इतनी हेल्प की है। हुआ ये कि मैं घर पे डस्टिंग कर रही थी और उसका कॉल आया मेरे पास, मम्मा मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है, और है ना ऐसी ऐसी बात है, मेरा ईएमआई रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो देन आई सेड कि चल मैं भर देती हूँ तेरा ईएमआई, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा नहीं मम्मी, मेरा पहला सैलरी है और मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे खुद से ही बेयर करूँगा, खुद से ही पे करूँगा। अब मैं इस बात से उसके परेशान भी। मैंने कहा अगर इनकेस सैलरी लेट इवनिंग तक आई और ईएमआई उससे पहले हिट हो गई तो उसका अकाउंट ख़राब हो जाएगा, ठीक है, उसके अकाउंट में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो मतलब बैक टू बैक उसका मेरे पास कॉल आ रहा। वो डर भी रहा था क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंटर्नशिप में ही उसने ज्वाइन किया है अभी एक कंपनी के अंदर, तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 साल का ही है। मेरे को मतलब उसने इतना, उसके उस कॉल से मैं इतना पज़ल्ड हो गई थी, इतनी इतनी मतलब इतनी ज़्यादा पज़ल्ड हो गई थी कि मैंने मतलब डस्टिंग कर रही थी उस समय, मैंने बोला गुरुजी आई एम वेरी पज़ल्ड। ये लड़का ना तो मेरी सुन रहा है और मुझे बार बार फ़ोन करके मुझे हैरेस भी कर रहा है। प्लीज़ आप जानो और वो जाने, ठीक है, मैं नहीं इस झमेले में पड़ना चाहती। वो पैसे लेना नहीं चाह रहा है और है ना क्या कहते, बार बार मुझे कॉल भी कर रहा है। संगत जी, बस ये बात बोले मुझे शायद 2 मिनट ही हुआ था। मैंने गुरुजी का स्वरूप जो है, गुरुजी जो विराजमान है, वो हमारे लिविंग एरिया में ही हमने उनके स्वरूप को विराजा है, जिससे कोई भी आता है तो सबसे पहले गुरुजी के ही दर्शन होते हैं, सारी नेगेटिविटी किसी के देखने से वहीं ख़त्म हो जाए। आप विश्वास नहीं करोगे, बस मैंने ये वर्ड्स बोले ही थे, आफ्टर 2-3 मिनट्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई सन एंड ही सेड मम्मा मैंने अपनी ईएमआई पे कर दी है। मैंने गुरु जी की तरफ देखा और गुरु जी से कहा, गुरु जी अगर ये सभी करना था तो पहले नहीं कर सकते थे, मुझे इतना परेशान क्यों किया। मैंने इस तरह शिकायत रूप में उन्हें कहा, और मैंने इतना शुक्राना उन्हें किया कि गुरु जी आप इतनी छोटी छोटी सी बातों को तुरंत कैसे सुन लेते हो, कैसे सुन लेते हो। मैं इतने सालों से पूजा पाठ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि भगवान मेरी सुनते नहीं हैं, पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मुझे इंस्टेंट रिप्लाई मिलते हैं, इंस्टेंट, जैसे कहते हैं, मतलब पूजा करते हैं हम, सब कुछ करते हैं, पर हमें एक तरह का रिप्लाई नहीं मिलता। कई बार हमें लगता है कि पता नहीं हमारी पूजा स्वीकार भी हुई है कि नहीं हुई है। पर आप विश्वास करेंगे कि गुरु जी से मैं कभी भी नॉर्मली खड़े होकर कोई भी बात बोलती हूँ ना, गुरु जी ऐसी बात है, गुरु जी किसी ने ऐसे कहा, तो गुरुजी का तुरंत मेरे पास मैसेज आता है, तुझे क्या मतलब है कोई तेरे लिए क्या कह रहा है, मैंने तो तेरा हाथ पकड़ रखा है ना, फिर तुझे क्या ज़रूरत है किसी की बातों पे काम धरने की। संगत जी, मैं ये चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती, बस कहते हैं ना कि जिस तरह से मुझे गुरुजी के इंस्टेंट रिप्लाई मिलते हैं, इंस्टेंट मुझे रिजल्ट मिलते हैं, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के कदम, गुरुजी के गुणगान दुनिया के एक एक घर के कोने में पहुँचे, लोग जाने कि गुरुजी क्या हैं,
ही इज़ सच अ डिवाइन, ही इज़ सच अ मिरेकल। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं जिसे मैं रोज़ शेयर करना चाहती हूँ। डेली गुरुजी मुझे कहते हैं, कुड़िए तेरा ये काम होने जा रहा है, कुड़िए तेरे साथ ऐसा होने जा रहा है, बस सत्संग करना ना भूलें। तो सबसे ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला सत्संग मैंने अपना शेयर किया था किसी और चैनल के माध्यम से, पर मैं आज बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार का हाथ थामा है और हर वक्त वो मेरे अंग संग, मेरे परिवार के अंग संग हैं। वो हर वक्त हमें फील कराते हैं कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। डेली जब से मैंने गुरुजी को माना है, डेली वो मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में, डेली एक दिन ऐसा नहीं जाता कि वो मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में, मुझे ही नहीं, मेरे छोटे बेटे को, मेरे हस्बैंड को दर्शन नहीं देते हैं। एवरी डे वो हमें मतलब अपना स्वरूप देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी रोटी में 7 नंबर से, 7 नंबर से, कभी ओम के रूप में, कभी प्रसाद में। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव गुरुजी इन माय लाइफ। गुरुजी ने जो हाथ पकड़ा है, अब तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती संगत जी। बस मैंने आज तक कोई सत्संग ज्वाइन नहीं, मतलब कोई सत्संग आज तक मैंने ना फिज़िकल फॉर्म में जाकर नहीं ज्वाइन कर पाई हूँ। मेरा गुरुजी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे भी किसी सत्संग के लिए बुलाएं। मुझे भी सत्संग का मतलब मैं भी जानना चाहती हूँ कि सत्संग कैसे होता है। मैं मतलब एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। गुरुजी का लख 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 बार शुक्राना, इतना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी का के कहने पे ही आप सबके साथ अपना ये सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। बस अब गुरुजी के मंत्र जाप से ही मैंने ये सत्संग शुरू किया था और गुरुजी के मंत्र जाप से ही मैं ये सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना।